बाबर आजम बच के रहना, बुमराह अब टीम में वापस आ गए। मैं अपनी गवर्नमेंट को भी कहना चाहती हूँ कि ज़्यादा नहीं इंडिया की तरह नहीं, लेकिन थोड़ी सी तो अचीवमेंट अपने आप में लाएं, थोड़ी सी इंप्रूवमेंट कर लें। बुमराह इस टाइम जो है दुनिया का वाहिद बॉलर है जो आखिरी ओवर में 7-8 भी चाहिए हो तो बहुत मुश्किल है, नहीं चेज करने देता, नहीं करने देता, बहुत मुश्किल। आप पाकिस्तानी दुआ ये करो कि बीमार हुई हो किधर, तो अगर वो आ गए तो समझो पाकिस्तान से मैच फारग हो जाना है। यानी कि बुमराह का डर है पाकिस्तानी टीम को, है सबको डर है, एक नहीं सबको डर। क्वेश्चन ये है कि अगर शहीन अफरीदी और बुमराह का कंपैरिजन करें, दोनों में से कौन सा ऐसा बॉलर है जो कि 6 बॉलों पे 10 स्कोर को चेज नहीं होने देगा? मैं ये कहती हूँ कि मेरे ख्याल से बुमराह ऐसा प्लेयर है, क्योंकि शाहीन आज का बच्चा है, बुमराह एक पुराना प्लेयर है और मतलब वो टफ कंपटीशन में आ सकता है, वो करवा सकता है, इनको रोक सकता है, उसको है। ये लोग घबरा जाते हैं जब वर्ल्ड कप। कौन ये लोग, कौन? पाकिस्तानी खास तौर पे। बुमराह आ गया, बुमराह छा गया, इसको कहते हैं कमबैक, मैसिव कमबैक। 11 महीनों के बाद बंदा वापस आ रहा है, पहला ओवर कर रहा है और गेस व्हाट, पहली बॉल के ऊपर उसको चौका पड़ता है, लेकिन अगली ही बॉल के ऊपर वो विकेट लेता है। और यही नहीं, यही बुमराह नहीं रुकता, 2 बॉलें बीट करने के बाद चौथी बॉल के ऊपर, 5वीं बॉल के ऊपर दोबारा से विकेट लेता है। और बुमराह ने 327 डेज के बाद क्या कमाल की और खतरनाक जो है वो क्रिकेट में वापसी की है और सबके लिए वर्ल्ड कप और एशिया कप के लिए खतरे की घंटी बजा दी है जसप्रीत बुमराह ने। जैसे बुमराह ने कल आते साथ पहले ही ओवर में जो है वो 2 कमाल की जो है विकेटें ली है ना, और बिल्कुल उसके बाद जो 19वां ओवर किया जसप्रीत बुमराह ने, तो आप ये कह सकते हैं तबाही मचा दी है। और बुमराह ने बाकी सारी टीम्स के लिए खतरे की घंटी बजा दी है जो वर्ल्ड कप में ये सोच रहे थे कि भाई इंडिया की जो बॉलिंग है वो वीक बॉलिंग है, इंडिया के पास बुमराह नहीं है, तो अब जो है वो इंडिया की बॉलिंग नहीं चल सकेगी। लेकिन जसप्रीत बुमराह के आने से इंडिया की बॉलिंग बहुत स्ट्रांग हो गई है। जय हिंद दोस्तों। इंडिया और आयरलैंड के पहले टी20 में बुमराह की परफॉर्मेंस देख के पाकिस्तानियों के होश उड़ गए हैं। इन पाकिस्तानियों को लगता था कि इंडिया के पास बॉलिंग नहीं है और हम इंडिया को हरा सकते हैं आराम से, और अब बुमराह की परफॉर्मेंस देख के इन पाकिस्तानियों का होश तो ठिकाने आ गया होगा। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इन पाकिस्तानियों को बुमराह की वापसी से ही इतना डर लग रहा था, अब तो ये परफॉर्मेंस देख के उनकी तो हालत ही ख़राब हो गई है। इन पाकिस्तानियों को ये भी समझ में आ गया है कि शाहीन सिर्फ पावर प्ले का बॉलर है, जबकि बुमराह पूरा ओवरऑल पैकेज है। और अभी तक इन पाकिस्तानियों को लगता था कि इंडिया के पास बॉलिंग नहीं है, जब से बुमराह वापस आया है इन लोग को समझ में आ चुका होगा। बुमराह जो है बॉलर है, वो 6 बॉलों में भी होगा ना, आपका 2 स्कोर चाहिए होगा तो वो करने नहीं देगा। कर लेगा डिफेंड, वो डिफेंड भाई वो करने नहीं देगा। आप पाकिस्तानी दुआ ये करो कि बीमार हुई हो किधर, तो अगर वो आ गए तो समझो पाकिस्तान से मैच फारग हो जाना है। यानी कि बुमराह का डर है पाकिस्तानी टीम को, है सबको डर है, एक नहीं सबको डर है, सब हमारे जो क्रिकेटर सबको डर है उसका। शहीन अफरीदी के बारे में क्या ख्याल? और यार उन्होंने तो इंजरी निकल आती है ना, वो एक बॉल करांदा ही उन्हें इंजरी निकल आती है, हमें समझ नहीं आती, वो नहीं चलेगा, वो इस दफ़ा भी नहीं चलेगा। मैं आपको पीछे वो हमें वैसे जो हमारे ना मुल्क में एक ये चीज़ होती है कि जो थोड़ा सा ऐसे चलाए तो उसको उठा लेते हैं, जी उसने ऐसे करते वो भी अगली दफ़ा चलता ही नहीं बंदा। तो इंडिया में ये चीज़ नहीं है ना, इंडिया में ये चीज़ वो बस नॉर्मल रखते हैं कि बस ठीक है, वो ज़रा सर पे ना चले बंदा। अब बुमराह देखो ना, वो बंदा ऐसा कि अगर आप 2 ओवर भी होगा उसको उसने पता है इस बंदे ने करने नहीं देना, वो बाउंसर ही ऐसे देगा आपको कि गेंद ही ऐसे रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा गेंद कहाँ से आई है। तो मैं तो पाकिस्तान को यही कहूँगा, दुआ करो कि एशिया कप में वो ना आए, अगर वो आ गया तो समझो आपका मैच इस दफ़ा भी आपने हार जाना। कि इस बार काफ़ी टक्कर का मुकाबला होगा पाकिस्तान और इंडिया का। जी मेरे लिहाज से तो बहुत ज़्यादा टक्कर का होगा, क्योंकि बैटर भी बहुत ज़्यादा 2 बहुत मज़े के हैं भाई। वो क्या नाम है, कोहली, और वो कहते बॉलर बुमराह बहुत मज़े का, कि भाई उसने जो है पाकिस्तान को हरा के ही रहना है। भाई मैं पाकिस्तानी हूँ, बट इंडिया बहुत अच्छा खेल रहा है अभी, अब बहुत अच्छे इंप्रूव कर रहे हैं हर चीज़ में, इकोनॉमी हर चीज़ के लिहाज से, और मज़ीद तरक्की करें। और मैं अपनी गवर्नमेंट को भी कहना चाहती हूँ कि ज़्यादा नहीं इंडिया की तरह नहीं, लेकिन थोड़ी सी तो अचीवमेंट अपने आप में लाएँ, थोड़ी सी इंप्रूवमेंट कर लें। शहनशाह अफरीदी भी अच्छा बॉलर है, लेकिन वो आप जब स्टार्ट हो रहा हो मैच तो जो पहले ओवर जो होते हैं वो उनमें शहनशाह अफरीदी का प्रेशर होता है, वो 1-2 विकेट निकाल लेता है। आखिरी ओवर में ये होता है स्कोर कम हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, शहनशाह अफरीदी की जगह हमारे पास पाकिस्तान का अगर आप मोहम्मद आमिर के साथ करते तो मैं पाकिस्तान के साथ फेयर में जाता मोहम्मद आमिर के। लेकिन बुमराह इस टाइम जो है दुनिया का वाहिद बॉलर है जो आखिरी ओवर में 7-8 भी चाहिए हो तो बहुत मुश्किल है। महीनों के बाद बंदा वापस आ रहा है, पहला ओवर कर रहा है और गेस व्हाट, पहली बॉल के ऊपर उसको चौका पड़ता है, लेकिन अगली ही बॉल के ऊपर वो विकेट लेता है। और यही नहीं, यही बुमराह नहीं रुकता, 2 बॉलें बीट करने के बाद चौथी बॉल के ऊपर, 5वीं बॉल के ऊपर दोबारा से विकेट लेता है। जसप्रीत बुमराह ने क्या जबरदस्त किस्म का कमबैक ओवर किया है। पूरे इंडिया को वेट था जसप्रीत बुमराह को दोबारा से एक्शन में देखने का, और मुझे बड़ा फियर था। मैं समझ रहा था कि बुमराह वो वाला बुमराह नहीं रहा, बुमराह जिसको कहते हैं ना अब उस किस्म की स्पेल नहीं कर सकता, उस किस्म का बॉलर नहीं है, क्योंकि वो इंजरी से वापस आ रहा है, उसको वो वाली बॉलिंग करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन बुमराह ने बिल्कुल हर तरीके से मुझे शॉक करके रख दिया, क्योंकि उसने जो पहला ओवर किया ना, उस पहले ओवर के अंदर पहली बॉल के अलावा उसने अगली बॉलों के ऊपर बताया कि बुमराह ही है, बुमराह अपनी फुल जान के साथ, फुल पीक के साथ बॉलिंग कर रहा है। लेकिन हाँ,
इट्स टू अर्ली टू से कि बुमराह वैसा पुराना किस्म का बॉलिंग करेगा, लेकिन जितना अभी तक हमने जसप्रीत बुमराह को देखा है, जिस किस्म की उसने बॉलिंग की है, जिस किस्म से उसने विकेट ली है, जसप्रीत बुमराह इज बैक ऑफिशियली। जी हाँ, हम ये नहीं कह सकते कि बुमराह अब भी जिसको कहते हैं ना आहिस्ता आहिस्ता फॉर्म के अंदर रहेगा। वो जिस तरह से बॉलिंग करता आया, उसने जिस तरह के जिसको कहते हैं ना अपने ओवर करवाए हैं, पहला ओवर स्पेशली, उसने साबित कर दिया कि वो प्रॉपर लैग के साथ वापस आया है। मुझे अभी भी याद है जब शाहीन शाह अफरीदी ने कमबैक किया था तो उसको स्टार्टिंग में मुश्किल हुई थी वर्ल्ड कप के अंदर, पहले 2 मैचेस निकालने के बाद तीसरे चौथे आहिस्ता जितने मैचेस वो खेल रहा था फिर उसकी बॉलिंग अच्छी हो रही थी। लेकिन बुमराह का मैंने पहला ओवर देखा है, पहली वो बॉल पे उसको चौका लाजमी पड़ा, लेकिन उसके बाद से उसने जो लाइन पकड़ी है और जिस किस्म का उसका फियर है, जो उसका फियर सामने नजर आ रहा है ना आइलैंड के ऊपर, उससे पता चला है कि बुमराह में अभी भी दम है, बुमराह बड़ा खतरनाक बॉलर साबित हो सकता है। और इन कंडीशंस के ऊपर तो बुमराह वैसे ही बड़ा खतरनाक है। तो इंडिया के लिए बुमराह आप समझ लीजिए कि हीरा बनकर आया है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि बुमराह इस किस्म की बॉलिंग करेगा। मुझे पूरा यकीन था कि बुमराह जो है तकरीबन 3 से 4 मैचेस के बाद दोबारा से अपने रिदम में वापस आएगा, लेकिन इस बुमराह को देख के लग रहा है ये रिदम से निकला ही नहीं था, ये तो इंजर्ड हुआ ही नहीं था। ये बड़ी अच्छी जिसको कहते हैं ना लैस है, उसने ओवर करवाया। कप में ये सोच रहे थे कि भाई इंडिया की जो बॉलिंग है वो वीक बॉलिंग है, इंडिया के पास बुमराह नहीं है, तो अब जो है वो इंडिया की बॉलिंग नहीं चल सकेगी। लेकिन जसप्रीत बुमराह के आने से इंडिया की बॉलिंग बहुत स्ट्रांग हो गई है। हमने ये तो सोचा हुआ था कि बुमराह वापस आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो कंसर्न था कि बुमराह जो है वापस तो आएगा लेकिन शायद उस तरह की फॉर्म में वापस ना आए और शायद बुमराह की उस तरह की पेस ना हो। जाहिर है जब बंदा इंजरी के बाद वापस आता है और 327 डेज कुछ कम नहीं होते हैं, 327 डेज के बाद अगर बंदा वापस आता है तो वो पहले जैसा नहीं रहता। लेकिन यार बुमराह की बॉलिंग देख के मैं हैरान हुआ हूं। जब मैंने पहला ओवर उनका देखा ना तो पेस उनकी और जिस तरह से वो पहले ही ओवर में विकेट लेना, वो चीज देख के बड़ा मैं हैरान हुआ। पहले ओवर में आते साथ जो है उन्होंने जो है वो बेलबर्नी को आउट किया, पहले एक चौका पड़ा, उसके बाद आउट किया, फिर 2 डाट बालें हुई तो फिर विकेट लिया। तो कहने का मकसद यह कि पहला ओवर और बुमराह और विकेट इनका एक अलग ही जो है नाता है भाई, और ये टूट नहीं सकता। और वहां से पहले ही ओवर से जो है वो याद आ गई बुमराह की पुराने वाली परफॉर्मेंसेस। फिर अगर देखा जाए तो जब तीसरे ओवर में थोड़ा सा बुमराह को स्कोर पड़ा तो मुझे ऐसा लगा कि शायद बुमराह थक गए हैं भाई, और पेस भी थोड़ी कम हो रही थी थोड़ी सी, तो शायद थक गए हैं या फिर क्या मसला है। लेकिन जब 19वां ओवर आया ना भाई, क्या लाजवाब किस्म की बॉलिंग की है। एक ओवर में टोटल 1 स्कोर। अब इंडिया का मसला 19वां ओवर था, कभी भुवनेश्वर कुमार 19वें ओवर में 20 स्कोर खा जाते थे, कभी जो है वो अर्शदीप सिंह खा जाते थे, कभी कोई यानी कि जो भी आता था 19वें ओवर में स्कोर खाता था। लेकिन जसप्रीत बुमराह इतने अरसे के बाद वापस आए और 19वें ओवर में टोटल 1 स्कोर दिया, 1 स्कोर दिया और क्या कमाल की जो बॉलिंग किया। और यही वजह है कि बुमराह इस टाइम डेथ ओवर्स का जो है वो दुनिया का बेहतरीन बॉलर है। बूम बूम बुमराह इज बैक। और मतलब यार एक बंदा 11 महीनों के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी कर रहा है और आते सार पहले ओवर में 2 विकेटें ले लेना, मतलब आप यकीन भी नहीं कर सकते। और उन कंडीशन में विकेटें ले लेना जो कंडीशन मतलब अजीब कंडीशन है। मतलब जसप्रीत बुमराह इंडिया में रह के जो है प्रैक्टिस करते रहे हैं, इंडिया में जो है नेट्स करते रहे हैं, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने विकेट किधर लिए हैं, आयरलैंड में आके बता दिया है कि असल मैं ही किंग हूं बॉलिंग का। और मैं ये अभी बता के जा रहा हूं, जसप्रीत बुमराह 200 टाइम बॉलर जो है बेटर देन बॉलर है जो है वो शाहीन शाह अफरीदी से, 200 टाइम बेटर देन है भाईजान शाहीन अफरीदी से। शाहीन अफरीदी सिर्फ पहले ओवर का बॉलर है या दूसरे ओवर का बॉलर है, बस उसके बाद शाहीन अफरीदी ठुस हो जाता है। आप वर्ल्ड कप में देख लो, शाहीन अफरीदी ने इंजरी से वापस आ रहा था, टट्टी किस्म की बॉलिंग उसने की है, फजूल बॉलिंग करता रहा वो। आप इंडिया वाला मैच देख लो, पहला क्या किया उसने, कुट पड़ी है उसे, इतनी विराट कोहली ने ऐसे चपेड़े मारी है ना, मतलब शलवार में डाल के नीचे से भी बंद किया और ऊपर से बंद करके चपेड़े मारी हैं। ये वाला शाहीन अफरीदी के साथ हाल हुआ था, ठीक है। लेकिन जसप्रीत बुमराह 11 महीनों के बाद कमबैक करके आ रहा है और सीवियर इंजरी थी। देखें शाहीन से ज्यादा खतरनाक इंजरी थी बुमराह की, ठीक है। आप 11 माह के बाद कमबैक करके आ रहे हो और ये बंदा कोई भी नहीं सोच सकता कि आते सर आप 2 विकेट ले लोगे ओवर में। मैं या बड़े बंदे यही सोच रहे थे कि जसप्रीत बुमराह को सेट होने में 2-3 मैचेस लगेंगे, वो रिदम में आने में 2-3 मैचेस लगेंगे शायद जसप्रीत। देखा दोस्तों, पाकिस्तानियों की तो फटी पड़ी है जब से बुमराह वापस आया है। पाकिस्तान के लोग भी जानते हैं कि बुमराह से बड़ा बॉलर नहीं है पाकिस्तान में, और जो लोग ये बात करते हैं कि बुमराह और शाहीन में कोई फ़र्क नहीं है, उनको ये पता होना चाहिए कि शाहीन सिर्फ पावर प्ले का बॉलर है, उससे डेथ में बॉलिंग नहीं होती, जबकि बुमराह से आप पावर प्ले में और मिडल ओवर में और डेथ ओवर में बॉलिंग करा सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।